देवा तुझ्या दयेची मज लागली तहान, तुझ्या कृपेचा भुकेला देखावया सन्न। देवा तुझ्या कृपेची मज लागली तहान, तुझ्या कृपेचा भुकेला देखावयास अन्न। प्रियो, जब भी हमें भूख लगती है तो हम लोग खाना खाते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं। वैसे ही जिस तरह हमें शरीर के लिए भूख लगती है, वैसे हमें प्रार्थना करने की, प्रभु के साथ जुड़ने की, बाइबल अध्ययन करने की, प्रभु को जानने की भूख और प्यास आपके और मेरे जीवन में होनी चाहिए। और वो अगर भूख नहीं लगती है तो कहीं ना कहीं आप और मैं, हम लोग आत्मिक रीति से बीमार है, इसका ऐसा उसका मतलब होता है। अगर कोई व्यक्ति को भूख नहीं लगती, वो खाना नहीं खाता है, तो क्या हम समझते हैं कि वो बीमार है या कुछ तो प्रॉब्लम है। तो प्रियो, अगर हमारे जीवनों में हमें अगर प्रार्थना करने की भूख नहीं लगती, मन नहीं करता है, बाइबल अध्ययन करने का या सभा अटेंड करने का मन नहीं करता, तो कहीं ना कहीं हम लोग आत्मिक रीति से बीमार या परेशानी में हो सकते। तो प्रियो, हम लोग दुआ करेंगे इस वक्त। आज का दिन आपको और मुझे प्रभु ने दिया है, इसके प्रभु को हम लोग धन्यवाद देंगे। याद रखिए, हम लोग जब इस ऑनलाइन मीटिंग को जहां कहीं से भी हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो याद रखिए हम लोग प्रभु का आदर करते हैं और प्रभु को और जानने की हम चाहत रखते हैं, भूख और प्यास रखते हैं, ऐसा उसका मतलब होता है। पवित्र यहोवा, इस वक्त प्रभु जी देखने वाले हर एक भाई बहनों को मैं आपके आदर करता हूं। प्रभु जी, हमारे अंदर वो भूख और प्यास दे प्रभु जी, आपके पास दुआ में आने की, प्रार्थना करने की, बाइबल अध्ययन करने की और वचन को मेडिटेट करने की। पवित्र यहोवा, इस वक्त हर एक को स्पर्श कर, हर एक के जीवन में, और वो भूख और प्यास प्रभु जी तू निर्माण कर प्रभु जी, ताकि वो वचन को खा सके, वचन को मेडिटेशन कर सके और प्रभु जी आपके वो जो जीवन का पानी जो आपकी ओर से आता है वो पी सके प्रभु जी। प्रभु आपकी महिमा हो। ये प्रार्थना मैं पवित्र सामर्थ्य अद्भुत यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। देवा तुझ्या दयेची मज लागली तहान, तुझ्या कृपेचा भुकेला देखावया सन्न। देवा तुझ्या दयेची मज लागली तहान, तुझ्या कृपेचा भुकेला देखावया सन्न। तहानलेले भुकेलेले येशू पाशी या तुम्ही, तहान मिटवितो, भूक मिटवितो, येशू पाशी या तुम्ही। तहानलेले भुकेलेले येशू पाशी या तुम्ही, तहान मिटवितो, भूक मिटवितो, येशू पाशी या तुम्ही। प्रभू तूच मेंढ पाळ, माझा करी सांभाळ। या सर्व माझ्या बरोबर म्हणा, प्रभू तूच मेंढ पाळ, माझा करी सांभाळ। विश्वास करण्या मजला दे विश्वासाचे दान, विश्वास करण्या मजला दे विश्वासाचे दान। देवा तुझ्या दयेची मज लागली तहान, तुझ्या कृपेचा भुकेला देखावया सन्न। अनुग्रहकारी येशू प्रभू तो अनुग्रह
दे तू दे मजला अनुग्रहकारी येशू प्रभू तू अनुग्रह दे तू दे मजला पवित्रतेचं जीवन जगण्या अनुग्रह दे तू दे मजला पवित्रतेचं जीवन जगण्या अनुग्रह दे तू दे मजला शिकविले प्रीती करण्या शांतीचे जीवन जगण्या शिकविले प्रीती करण्या शांतीचे जीवन जगण्या दे शांती प्रीती मजला तू जीवनाची खाण दे शांती प्रीती मजला तू जीवनाची खाण Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. देवा तुझ्या दयेची मज लागली तहान तुझ्या कृपेचा भुकेला देखावयास देवा तुझ्या दयेची मज लागली तहान तुझ्या कृपेचा भुकेला लेले भूकेलेले येशू पाशी या तुम्ही तहान मिटवितो भूक मिटवितो येशू पाशी या तुम्ही तहानलेले भूकेलेले येशू पाशी या तुम्ही तहान मिटवितो भूक मिटवितो येशू पाशी या तुम्ही. प्रभु का वचन कहता है हे कष्टी व भाराक्रांत जन हो तुम्ही सर्व मजकडे या मैं तुम्हास विसावा दें. आइए प्रियो सब लोग अपने चिंताओं के बोझ को परेशानियों के बोझ को हम सब लोग उस यीशु के ऊपर दे दें. अगर आप और हम देंगे नहीं तो हम उसको लेके घूम के कुछ नहीं होने वाला है. हम पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड हो जाए. वो प्रभु तूच मेंढ पाळा संभाळा प्रभु तूच मेंढ पाळा माझा करी संभाळा विश्वास करण्या मजला ते विश्वासाचे दान विश्वास करण्या मजला विश्वासाचे दान देवा तुझ्या दयेची मज लागली तहान तुझ्या कृपेचा भुकेला देखावयास अनुग्रहकारी येशू प्रभू तू अनुग्रह दे मजला अनुग्रहकारी येशू प्रभू तू अनुग्रह दे तू दे मजला पवित्रतेचं जीवन जगण्या अनुग्रह दे तू दे मजला पवित्रतेचे जीवन जगण्या अनुग्रह दे तू दे मजला शिकविले प्रीती करण्या शांतीचे जीवन जगण्या शिकविले प्रीती करण्या शांतीचे जीवन जगण्या दे शांती प्रीती मजला तू जीवना
मजला तू जीवनाची खाण देवा तुझ्या दयेची मजला गली तान तुझ्या कृपेचा भुकेला देखावयास या आपण या गीता सोबतच परमेश्वराला आपण धन्यवाद देऊया. धन्यवाद धन्यवाद सब लोग मेरे साथ कहेंगे. मुझसे यीशु तूने प्यार किया धन्यवाद मुझको तूने उद्धार दिया धन्यवाद मेरे पापों के लिए तूने लहू बहाया. आइए प्रियो हम लोग कबूल करें कि उसने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया है. आइए सब लोग मेरे साथ कहेंगे मेरे पापों के लिए तूने लहू बहाया धन्यवाद मेरे पापों के लिए तूने लहू बहाया धन्यवाद धन्यवाद हर खतरे को तू बचाता है धन्यवाद. हर खतरों से तू बचाता है धन्यवाद हर बंधन से तू छुड़ाता है धन्यवाद हर खतरों से तू बचाता है धन्यवाद हर बंधन से तू छुड़ाता है धन्यवाद तेरे वचनों से मुझे तू बल देता धन्यवाद तेरे वचनों से मुझे तू बल देता धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद 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 हर विनती को तू सुनता है धन्यवाद चंगाई क्षमा तू देता है धन्यवाद हर विनती को यस हालेलुया हर विनती को तू सुनता है धन्यवाद चंगाई क्षमा तू देता है धन्यवाद मेरी हर एक इच्छा को
धन्यवाद 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 यीशु। आइए हम सब लोग कबूल करेंगे। मेरे पापों के लिए यीशु ने लहू बहाया, धन्यवाद। आइए हम सब लोग अपनी जुबान से कबूल करेंगे कि प्रभु यीशु ने आपके और मेरे पापों के लिए अपना बलिदान दिया है। मेरे पापों के लिए तूने लहू बहाया, धन्यवाद। मेरे पापों के लिए तूने लहू बहाया, धन्यवाद 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 यीशु। देवा तुझ्या दयेची मज लागली तहान, तुझ्या कृपेचा भुकेला देखावयासन। देवा तुझ्या दयेची मज लागली तहान, तुझ्या कृपेचा भुकेला देखावयासन। मेरे पापों के लिए तूने लहू बहाया, धन्यवाद। यस प्रभु यीशु, हम कबूल करते हैं प्रभु, मैं कबूल करता हूँ यीशु, हम सब लोग कबूल करते हैं यीशु। आपके लहू के द्वारा हम लोग पवित्र हुए। हमारे पापों के लिए प्रभु आपने लहू बहाया। यीशु हम कबूल करते हैं महाराजा, हालेलुया यहोवा। मेरे पापों के लिए तूने लहू बहाया, धन्यवाद। मेरे पापों के लिए तूने लहू बहाया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु धन्यवाद आपके बलिदान के लिए, आपके लहू के लिए और प्रभु आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु हम आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम है प्रभु जी, क्योंकि हम लोग प्रभु जी अनुग्रह की वजह से प्रभु जी, आपके अनुग्रह के वजह से प्रभु जी हम लोग प्रभु जी बचाए गए हैं प्रभु जी। क्योंकि हम अपने कर्मों से या हम अपने सामर्थ्य से प्रभु पवित्र या उद्धार को नहीं पा सकते प्रभु जी, लेकिन प्रभु आपका यह अनुग्रह है, आपकी दया है, आपका यह प्रेम है प्रभु जी, जो हमें पवित्र करता है और धर्मी बनाता है। और इसीलिए हम लोग उस स्वर्ग के वारिस हो जाते हैं प्रभु जी। उस बात के लिए धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू। हम लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु ने आपके और हम सबके जीवन में अगर कोई शांति सच्ची दे सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, याद तुझे करते हम अपने जीवन में, याद तुझे करते हम अपने जीवन में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। यस प्रभु यीशु, हमको जो शांति मिली है प्रभु वो आपकी ओर से है प्रभु जी, हमने खुद नहीं कमाई प्रभु जी, प्रभु आपकी दया से हमें मिली है। आइए अब सब लोग प्रिय हम लोग दिल से उसको गाएंगे, प्रभु को हम कबूल करेंगे। हमको शांति अगर मिली है तो प्रभु की ओर से है, उसकी उदारता की ओर से है।
हो याद तुझे करते हम अपने जीवन में। याद तुझे करते जीवन में, याद तुझे करते हम अपने जीवन में। याद तुझे करते हम अपने जीवन में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। टूटे सारे बंधन करूंगा मैं वंदन, टूटे सारे बंधन करूंगा मैं वंदन। क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। खून बहाया है, पापों को धोया है। खून बहाया है, पापों को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता। तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हम अपने जीवन में। याद तुझे करते हम अपने जीवन में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। खून बहाया है, पापों को धोया है। खून बहाया है, पापों को धोया है। तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा दाता। तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है, साथी तू ही है। राह तो लंबी है, साथी तू ही है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा
शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हम अपने जीवन में, याद तुझे करते हम अपने जीवन में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। खून बहाया है, पापों को धोया है। खून बहाया है, पापों को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। यस प्रभु यीशु, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम कबूल करते हैं प्रभु जी कि प्रभु आपकी दया से, आपके अनुग्रह से हमको शांति मिली है प्रभु जी। यीशु मसीह आपकी महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र यहोवा आपकी महिमा, पवित्र सामर्थ्य यहोवा यीशु राजा आपकी महिमा हो। आइए हम लोग सब लोग उस प्रभु की ओर आराधना की गहराई में जाए। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना मुझको सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। ओ बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। भूखों में उठता तेरी वाणी सुनता, क्या ही मधुर उत्तम है। दिन भर के लिए तैयार मुझे करती, हर ठोकर से तू बचा ले। हर ठोकर से तू बचा ले, हर ठोकर से तू बचा ले। बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। हालेलुया यीशु धन्यवाद। यस यहोवा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सब लोग अपने आवाजों को उठाए पवित्र यहोवा के लिए, पवित्र यहोवा के लिए सब लोग आवाजों को उठाए। कोई भी चुप न रहे।
तेरा वचन मुझे काटता और छाटता, मनुष्य बनाता वो है। अपनी शक्ल में मुझको तू ढालकर, महिमा तू अपनी करा दे। तेरा वचन मुझे काटता और छाटता, मनुष्य बनाता वो है। अपनी शक्ल में मुझको तू ढालकर, महिमा तू अपनी करा दे, महिमा तू अपनी करा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। प्रियो, दिल से उसको पुकारे, प्रभु इसी वक्त आपसे बातें करेगा। मैं ये विश्वास करता हूं, आप भी आपसे बातें करेगा प्रभु, अगर आप दिल से उसकी महिमा करेंगे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। हालेलुया, पवित्र यहोवा, भोर को मैं उठता, तेरी वाणी सुनता, क्या ही मधुर उत्तम है। दिन भर के लिए तैयार मुझे करती, हर ठोकर से तू बचा ले, हर ठोकर से तू बचा ले। आइए सब लोग मेरे साथ कहेंगे, मेरे साथ सब लोग गाएंगे एक बार। भोर को मैं उठता, तेरी वाणी सुनता, भोर को मैं उठता, तेरी वाणी सुनता, क्या ही मधुर उत्तम है। दिन भर के लिए तैयार मुझे करती, हर ठोकर से तू बचा ले, 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 हर ठोकर से तू बचा ले। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना तू मुझको सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना तू मुझको सिखा दे। बोल यहोवा, सुनता तेरा दास, वाणी तू अपनी सुना दे। धन्यवाद प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी इस उपस्थिति के लिए प्रभु जी। आप हमारे साथ में हैं, ये आपने प्रूफ किया प्रभु जी, और प्रूफ करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। प्रियो, उसको हमने कितनी बार उसको अनुभव लिया, फिर भी हम लोग कई बार सांसारिक कामों में व्यस्त होने की वजह से प्रभु हम प्रभु को भूल जाते हैं। प्रियो, हम लोग कितने भी हम व्यस्त रहने के बावजूद भी हम लोग प्रभु के लिए समय निकाले, प्रभु के साथ प्रार्थना करने के लिए, उसके साथ जुड़ने के लिए समय निकाले। प्रभु इस वक्त धन्यवाद प्रभु जी ये समय के लिए। प्रभु यीशु आपकी महिमा, प्रभु सारा आदर सारी महिमा यीशु आपको मिले प्रभु जी। ये प्रार्थना में पवित्र सामर्थ यीशु के नाम से मांगता हूँ। सब लोग कहे आमेन। आइए प्रियो, ऐसे ही सब लोग हमारे साथ बने रहें। कुछ ही क्षण में परमेश्वर के वचन हमारे लिए पास्टर लेके आएंगे। सब लोग दिल से सुने, क्योंकि कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। ये सारे वचन प्रभु के वचन है जो आपके लिए और मेरे लिए है, ताकि हम लोग उसको सुन के समझ के
आशीष पा सके। आइए हम लोग अपने पास्टर का स्वागत करेंगे। आमेन, आमेन। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु की स्तुति हो। सचमुच परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। उसको हम धन्यवाद दें कि उसने आज का दिन हमें दिखाया कि हम सब आपस में मिलकर उसके नाम को मान, महिमा और गौरव दे सकें। प्रियो, परमेश्वर हमें सिखा रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसने हमें अपनी स्वरूप और समानता में बनाया और वो अपने राज्य को स्थापित करने पर है, और उस राज्य में वो हमारे संग या हम उसके संग राज्य करने वाले हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि एक राजा के नियमों को और एक राजा के स्वभाव को हम सीखें, जो परमेश्वर हमें इन दिनों में सिखा रहा है। प्रियो, पूरा हम निर्गमन की पुस्तक में देख रहे हैं कि पूरे निर्गमन की पुस्तक को अगर हम बारीकी से देखें तो एक ही चीज हम देख पाते हैं, और वो ये कि परमेश्वर फिर से हम सबों को अदन के बगीचे के समान, जैसे आदम और हव्वा परमेश्वर के संग रहते थे, वैसे हम उसके संग रहने वाले बन जाएं। जब परमेश्वर उनके संग था तो उनके भीतर कोई बीमारी नहीं थी। जब परमेश्वर उनके संग था तो उन्हें किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब परमेश्वर उनके संग था तो वे अधिकारी थे। जब परमेश्वर उनके संग था तो किसी प्रकार की कोई भी जरूरत उनके जीवन में नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुहैया करने वाला परमेश्वर खुद उनके संग रहता था। उत्पत्ति की पुस्तक में बाइबल स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर सांझ के समय आता और आदम हव्वा से बातें करता, और वो आपस में रूबरू एक दूसरे को देखते और बातें करते, अपने मन की बातों को बताते थे। प्रियो, उस समय को याद करें, कितना अद्भुत समय होगा। या फिर उस समय की तुलना इन दिनों से करें जिनमें हम जी रहे हैं। इन दिनों में आने वाले समय का कोई भरोसा नहीं कि वह हमारे जीवन में क्या ले आए, लेकिन उन दिनों में ऐसी कोई भी बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान, जीवित, युगानुयुग का परमेश्वर आदम और हव्वा के साथ था। प्रियो, उसके बाद की कहानी हम सब जानते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की नहीं मानी, पाप किया, और उसका परिणाम उनके जीवन में आया, श्राप, मृत्यु। और फिर परमेश्वर खुद इस पृथ्वी पर मनुष्य बन करके आया, और वो हमारे पापों के लिए, श्रापों के लिए उस कलवरी क्रूस के ऊपर मारा गया। उसने हमें उन पापों से, श्रापों से छुटकारा दिया, और छुटकारा देने के बाद फिर वो हमारे जीवनों में नाना प्रकार से हमें फिर से अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बना रहा है, विशेष हमारे चरित्र में। प्रियो, ये जो जीवन की समस्याएं हैं, यह हमारे जीवन में हमें बनाने आती हैं। ये जीवन की जो बातें हैं, यह हमारे जीवन में हमें तैयार करती हैं। हम देख सकते हैं, इसीलिए तो बाइबल स्पष्ट कहता है याकूब की पत्री में कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो। क्यों आनंद की बात समझो? ये बड़ी अजीब बात है कि जब हम परीक्षाओं में हों तो हम उसे आनंद की बात समझें। हम उसे आनंद की बात इसलिए समझें क्योंकि वो परीक्षाएं हमारे जीवन में एक बदलाव को ला रही हैं, और वो बदलाव ऐसा बदलाव है जो परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर के समान हमें बनाता है,
और परमेश्वर के लिए हमें तैयार करता है। इसलिए और जब परमेश्वर हमें नाना प्रकार की जरूरतों में ले आते हैं, तब सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि आप अपनी जरूरतों के लिए उस परमेश्वर की ओर निहारें, उसकी ओर देखें। क्योंकि यदि वो हमारे साथ होगा तो हमारा विरोधी कुछ नहीं कर सकता या कोई नहीं, क्योंकि अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर आपके संग होगा। और परमेश्वर इसीलिए तो हमें उन समस्याओं में, उन परीक्षाओं में, जरूरतों में डालता है कि हम उसके संग आ जाएं, उसके निकट आ जाएं, उससे बातें करने लगें और उस पर अपने विश्वास को रखें, अपने भरोसे को उस परमेश्वर पर रखें। और जब ऐसा होता है तो हम अपनी परीक्षा में पास होते हैं। लेकिन जब हमारे परीक्षाएं हमारे विश्वास से हमें बड़ी लगने लगती हैं, जब हमारी परीक्षाएं हमारे विश्वास को दबाने लगती हैं, या फिर जब हम हमारी परीक्षाओं में परमेश्वर की ओर निहारना छोड़कर अपनी बुद्धि, अपने बल, अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य से उस परीक्षा से पार होने की कोशिश करते हैं और असफल होने लगते हैं, तब हमारे हृदय में कुड़कुड़ाने की और दूसरों पर दोष लगाने की बात आती है। जब हमारी परीक्षाएं हमारे विश्वास से बड़ी होती हैं, तब ये भावनाएं हमारे जीवन में पैदा होती हैं। जैसे इजरायलियों ने मूसा और हारून पर दोष लगाया। वास्तव में वो मूसा और हारून पर दोष नहीं लगा रहे थे, क्योंकि मूसा और हारून उन्हें उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं ले जा रहा था और ना ही उन्हें मिस्र से निकाला था। हां, परमेश्वर ने उनका उपयोग किया, लेकिन ये खुद परमेश्वर था जिसने उन्हें मिस्र से निकाला और वो उन प्रतिज्ञा के देश को ले जा रहा था। लेकिन रास्ते में जब परमेश्वर ने उन्हें नाना प्रकार की परीक्षाओं और समस्याओं और जरूरतों में डाला, और जब उन्हें लगा कि उनकी जरूरतें पूरी होना असंभव है, तब उनके मन में कुड़कुड़ाहट आई। प्रियो, एक विश्वासी के जीवन में कुड़कुड़ाना या दोष लगाने वाली बात नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि हर परिस्थिति उसके लिए उत्तम साबित होगी। हर परिस्थिति में परमेश्वर उसके लिए कुछ न कुछ अद्भुत कार्य करेगा। हर परिस्थिति में परमेश्वर उसके जीवन में कुछ अद्भुत ऐसी बात करेगा जो उसके भविष्य के लिए उत्तम हो। और इसलिए कोई भी विश्वासी न तो दूसरे पर, न परमेश्वर पर कुड़कुड़ाता है और न उस पर दोष लगाता है। उदाहरण एक सबसे उत्तम है। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, जबकि बता दिया कि फिरौन के मन को वो कठोर करेगा और फिरौन उनका पीछा करेगा, लेकिन उसके बाद वो फिरौन को नहीं देखेंगे, इतना जानने के बाद भी वो डर गए और मूसा और हारून के प्रति कुड़कुड़ाने लगे कि क्या मिस्र में जगह नहीं, कब्रें कम थी, हमें यहां ले आए मारने। क्योंकि उन्हें यह असंभव लगा कि न तो वो समुद्र ही पार कर सकते हैं और ना ही फिरौन की सेना से लड़ सकते हैं, और उनके मन में एक मृत्यु का भय आ गया, और जिसकी वजह से उनके भीतर कुड़कुड़ाने का स्वभाव पैदा हुआ।
उसके बाद मारा में आप देखें, वहां पर भी लोग प्यास के मारे कुड़कुड़ाए और उनसे कहा कि प्यासा मारने के लिए तुम हमें यहां ले आए हो। लेकिन सबसे अद्भुत बात, मूसा जो परमेश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर पे भरोसा रखता था, वो परमेश्वर के पास उन सारी बातों को लेके जाता है और परमेश्वर उन समस्याओं का हल बता देता है। मारा में प्यास लगी, कड़वा पानी, लेकिन परमेश्वर ने उसे मीठा किया। और वहां पर भी परमेश्वर ने उन इस्राएलियों को बता दिया कि परमेश्वर उनके संग है और परमेश्वर ही है जो उन्हें यहां तक ले आया है। मारा से वो आगे चलते हैं, एलिम के जगह पर आते हैं। ये एलिम की जगह ऐसी थी जहां पर 12 सोते और खजूर के वृक्ष थे और जहां पर उन्हें किसी प्रकार के खाने पीने की कोई समस्या नहीं थी। और सबसे बड़ी बात कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो मूसा और हारून या परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाए। क्यों? क्योंकि उनकी सारी जरूरतें पूरी हो रही थी। उन्हें पीने के लिए भरपूर पानी मिल रहा था, खाने के लिए खजूरें थीं, सारी चीजें आरामदायक थीं, आराम से थे वो। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। प्रिय, अगर हम हमारे जीवन में एलिम जैसी जगह पर आए तो हम भी उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हम उसी जगह पर रहें जहां हमारी सारी जरूरतें पूरी हों और सारी बातें पूरी हों। प्रिय, परमेश्वर भी तो यही चाहता है, क्योंकि वह हमारी जरूरतों को पूरा करने में आनंदित होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारे स्वभाव को भी बना रहा है। एलिम में किसी ने मूसा के प्रति और हारून के प्रति कुड़कुड़ाई नहीं। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ उन्हें आसानी से मिल रहा है, सब कुछ उन्हें भरपूरी से मिल रहा है, तब उन्हें परमेश्वर की क्या जरूरत? सब कुछ मिल रहा था आसानी से, बड़े मजे में थे, इसलिए उन्हें लगा कि अब परमेश्वर की क्या जरूरत। और परमेश्वर पर भरोसा रखने की क्या जरूरत। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा होता है। जब हमारी सारी आवश्यकताएं, जब हमारी सारी जरूरतें, जब सब कुछ पूरा होता है, तब हमें ऐसा लगने लगता है मैंने किया, मेरा है, मेरी वजह से, इसकी वजह से। हम सारी वजहों को दिखाते हैं, लेकिन जिसकी वास्तविक वजह से हम उस स्थान पर, उस एलिम जैसे जगहों पर अपने जीवन में पहुंचे हैं और जिसने हमें वहां पहुंचाया है, उस परमेश्वर से कभी कभी हम अलग हटने लगते हैं। ये वास्तविकता है। जब हम बीमार हो तो परमेश्वर याद आता है, जब हम भूखे हो तो परमेश्वर याद आता है, जब समस्याएं हो तो परमेश्वर याद आता है। लेकिन जब सब कुछ सही ढंग से चल रहा हो तो हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की कोई जरूरत नहीं, जैसे इस्राएलियों का था। लेकिन फिर परमेश्वर उन्हें उस एलिम की जगह से आगे ले चलता है, जहां पर वो फिर उनकी परीक्षा करता है। और अब ये जो परीक्षा परमेश्वर उनकी करता है, वो पानी या प्यास की नहीं थी, वो भूख की थी। वो कहने लगते हैं
कि हमारे पास की भोजन सामग्री खत्म हो गई और तुम हमें यहां भूखा मार डालने के लिए आए हो। प्रियो, एक चीज यहां पर विशेष आप देखें, सिर्फ इस्राएली ही ऐसी चुनौतियां या परीक्षाओं में नहीं पड़े, मेरे और आपके जीवन में भी ऐसी चुनौतियां और ऐसी परीक्षाएं आती हैं। और जब ऐसी परीक्षाएं आती हैं जहां पर हमें मार्ग दिखाई नहीं देता, जहां पर हमें लगता है कि अब हम क्या करें, या दूसरे शब्दों में जहां पर हमारी जरूरतें हमारे विश्वास से बड़ी होती हैं, तो ऐसे समयों में हम सिर्फ दो प्रकार के चुनाव ही कर सकते हैं। पहला, तो ये कि हम दूसरों पर अपनी परिस्थिति के लिए दोष लगाएं, परमेश्वर पर अपनी परिस्थिति के लिए दोष लगाएं। मेरे पास पैसा खत्म हुआ इसलिए इसकी वजह से, मैं ये नहीं कर पाया इसकी वजह से, दोष पे दोष लगाएं, कुड़कुड़ाएं। ये पहला। दूसरा, कि हम हर परिस्थिति में धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर के समीप जाएं, उस परिस्थिति के लिए उसे धन्यवाद देते हुए उससे प्रार्थना करें, उसके संग जुड़ जाएं, उसके संग एक हो जाएं, उसके संग आत्मा में एक बन जाएं। ये दो चुनाव हैं। या तो अपनी परिस्थिति के लिए दूसरों पर दोष लगाना शुरू करें और कुड़कुड़ाना शुरू करें, या फिर परमेश्वर के साथ हम अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना यानी इसलिए कि वो हमारा मुहैया करने वाला परमेश्वर है, उसने हमसे वादा किया है और वो निश्चित हमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। हमने प्रार्थना उससे करनी चाहिए ये जानते हुए कि ये परमेश्वर ही है जो हमें इस परिस्थिति में लाया है। प्रियो, ये परमेश्वर ही था जिसने इजरायलियों के लिए 11 दिन की यात्रा को 40 साल में बदला। और ये परमेश्वर ही था जो उन्हें हर जगह पर ले आया और उन्हें उन परिस्थिति में उनकी परीक्षा की। जब हम उस परिस्थिति में आते हैं तो हम धन्यवाद की प्रार्थना के साथ उस परमेश्वर के पास जाएं, ये जानते हुए कि ये परमेश्वर ही है जो हमें उस परिस्थिति में लाया है। और वो उस परिस्थिति में हमें इसलिए लाया है कि वो अपने आप को हम पर ये प्रकट कर सके कि वो हमारा मुहैया करने वाला परमेश्वर है। देखिए प्रियो, परमेश्वर अपने आप को नाना तरह से प्रकट करता है। किसी के लिए वो चंगाई बनकर प्रकट होता है, किसी के लिए वो मुहैया करने वाली बात लेकर प्रकट होता है, किसी के लिए, हर एक के लिए परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करता है। और जबकि हम विशेष मुहैया करने वाली बात को देख रहे हैं, इसलिए यहां पर परमेश्वर हमारे जीवन में जब हम उसके पास धन्यवाद के साथ जाएंगे, तब हम उसके मुहैया करने वाले प्रकाशन को पाएंगे।
फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 6 और 7 वचन कहता है, ध्यान से सुनिए, प्रभु में सदा आनंदित रहो। सदा का मतलब हमेशा। और इस वचन को सुनते ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होंगी जो हमारे जीवन में आनंद को नहीं देंगी, लेकिन वचन कहता है ऐसी परिस्थितियों में भी सदा सदा, अच्छी बुरी हर परिस्थितियों में, भरपूरी में, कमी में, बीमारी में, स्वस्थता में, हर समय सदा प्रभु में आनंदित रहो। फिर वो कहता है, मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। बड़बड़ाना नहीं, दोष लगाना नहीं। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, दूर नहीं है। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो। मैं इससे थोड़ा और आगे बढ़ना चाहूंगा। प्रभु निकट है, प्रभु तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे संग है, तुम में है। इसलिए तुम किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, भूखे हैं, आवश्यक था इस्राएलियों को कि वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास जाते और कहते, प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हमें इस परिस्थिति में लाया, और हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू असंभव को संभव बनाता चला आया। प्रभु हम तेरे पास आते हैं और तुझसे मांगते हैं, हमारी रोटी को तू हमें मुहैया कर। क्या परमेश्वर मुहैया नहीं करता? करता। हर बात में परमेश्वर के पास धन्यवाद के साथ प्रार्थना और विनती परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इन वचनों में दो चीजें हमने देखी विशेष 6 वचन में। पहली धन्यवाद के साथ, और दूसरी हर परिस्थिति में। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख आओ, हर परिस्थिति में परमेश्वर के सम्मुख आओ। सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन में यह है कि हम धन्यवाद देना, परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं। अभिषेक, देखना आवाज बंद हुई क्या? हर परिस्थिति में उस परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, और उस परिस्थिति को हम अपने ही द्वारा पूरा करने की कोशिश करने लगते हैं। याद रखें, जिस परिस्थिति में भी आप हैं, यह परमेश्वर की ओर से आपको मौका दिया गया है कि आप उस परमेश्वर के पास आएं, उसके साथ अपने संबंधों को जोड़ें, उससे आप बातें करें, उसके साथ एक हो जाएं और अपनी समस्याओं को, अपनी जरूरतों को प्रार्थना के रूप में उस परमेश्वर से मांगें। और वो परमेश्वर जो सब में सब कुछ कर सकता है, आपकी सारी जरूरतों को वो पूरा करेगा। प्रियो, कुड़कुड़ाए नहीं, दोष नहीं दें,
धन्यवाद दें परमेश्वर का, लोगों का। तुम्हारी कोमलता लोगों पर प्रकट हो। एक अच्छा उदाहरण हम देना चाहेंगे। प्रियो, जो कुछ परमेश्वर सिखाता है, यदि हम उसको सिर्फ बुद्धि के रूप में सीख लेते हैं तो वो सीखना नहीं होता, क्योंकि वास्तव में सीखना वही है जो हमारे स्वभाव से दिखाई दे, जो हमारे चाल चलन से दिखाई दे। परमेश्वर पर विश्वास करना यानी सिर्फ बोलना नहीं, परमेश्वर पर उन परिस्थितियों में भी विश्वास करना कि वो मुझे देगा। ये मेरे और आपके भीतर स्वभाव, परमेश्वर हमारे स्वभाव को ही तो बना रहा है, क्योंकि यही तो स्वभाव है जो हमें उसके संग राज करने का अवसर देता है। मान लीजिए आपके हाथ में एक चाय भरा कप है और किसी कारण आपको ठोकर लगती है और वो कप उछलता है, तो उसमें से क्या गिरेगा? चाय ही गिरेगी ना। यदि आपके भीतर कुड़कुड़ाने और दोष लगाने की बात है, तो जब आप ऐसी विषम परिस्थितियों में आएंगे तब आपके भीतर से यही बातें निकलेंगी। धन्यवाद नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर में समाधानी नहीं हैं। आपके हृदय में जो असमाधान भरा हुआ है वो बाहर निकलेगा, दोष लगाने के रूप में और कुड़कुड़ाने के रूप में। और ये इस बात को दिखाता है कि हर परिस्थिति में आपने आनंदित रहना नहीं सीखा, या हर परिस्थिति में आप अपने स्वभाव को शांत या संतोषजनक नहीं रख सकते, नहीं रख पाए हैं। हर परिस्थिति में आपने संतोष रखना नहीं सीखा। गरीबी हो, अमीरी हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, अपने भीतर संतोष रखना है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 11 से 13 वचन स्पष्ट इस बात को कहता है। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, पौलुस पहले कह देता है, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण इस बात को कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। और फिर वो कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ करता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है, और ये सामर्थ्य देने वाला कमी में, घटी में, कमजोरी में, लाचार, हर परिस्थितियों में वो तुम्हें सामर्थ्य देता है। इन ऐसी विषम परिस्थितियों में जिनमें हम जी रहे हैं, याद रखिए वो परमेश्वर अपने सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। आवश्यकता है कि इन परिस्थितियों में धन्यवाद के साथ और हमारी कोमलता लोगों पर प्रकट हो, परमेश्वर के पास, उसकी नजदीकी में, उसके क्लोज में आ जाएं। खुश रहें, आनंदित रहें, क्योंकि कुड़कुड़ाना इस बात को दिखाता है कि हम खुश नहीं हैं। ये सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने जीवन में उन आशीषों को नहीं पा पाते। याद करिए इजराइलियों के लिए जो कुड़कुड़ाए कि
क्या तू हमें यहां मारने ले आया भूखे? लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहलवाया कि तुम कुड़कुड़ाओ नहीं। वास्तव में परमेश्वर ने यह भी नहीं कहा कि तुम कुड़कुड़ाओ नहीं। परमेश्वर ने सीधे उनसे यह कहा कि तुम्हारे लिए स्वर्ग से रोटी बरसेगी, स्वर्ग से रोटी बरसेगी। ये परमेश्वर उन्हें ऐसी परिस्थिति में ले आया जहां पर वो परमेश्वर के अद्भुत प्रकाशन, उसके प्रकटीकरण को देख सकें कि वो कौन है, वो कैसा है, उसका प्रेम कितना अगाध है। परमेश्वर ने वैसी परिस्थिति में उनके लिए ये नहीं कहा कि तुम्हारे लिए नरक से आग बरसेगी, नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे लिए स्वर्ग से रोटी बरसेगी। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, अद्भुत बातें करता है। स्वर्ग से कभी रोटी गिरती नहीं देखी गई, परंतु परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्ग से रोटी बरसाई। उतना ही नहीं, सुबह में वो रोटी बटोरते और रात को वो बटेरों को बटोरते। परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। आप जिस किसी परिस्थिति में हो, परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं। याद रखिए, इस परिस्थिति में वो अपने आप को आप पर प्रकट करना चाहता है। हो सकता है वो इस बात के द्वारा अपने आप को प्रकट करे कि वो आपकी जरूरतों को मुहैया करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है वो इस तरह से अपने आप को प्रकट करे कि वो आपकी चंगाई है। हो सकता है कि वो और किसी अद्भुत अपने नाम से अपने आप को प्रकट करे कि वो परमेश्वर आपकी विजय है। धन्यवाद दें। अगर आप बीमार हैं तो उसका धन्यवाद दें, क्योंकि वो इस बात को प्रकट करना चाहता है कि वो आपकी चंगाई है। आप किसी आवश्यकता में हैं तो धन्यवाद दें, क्योंकि वो चाहता है कि आप उसे जानें कि वो आपकी आवश्यकता को पूरा करने वाला परमेश्वर है। दोष लगाना, कुड़कुड़ाना छोड़ दें। धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर के समीप आए जो आपको बदलना चाहता है। सबसे पहले आपकी जरूरतों में वो अपने आप को प्रकट करना चाहता है कि वो आपका मुहैया करने वाला परमेश्वर है, और वो मुहैया करता है। और आप जहां से सोच भी नहीं सकते, वहां से वो आपको मुहैया कराएगा। इसलिए चिंता नहीं करें, परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, परमेश्वर के साथ एक हो जाएं। जो परमेश्वर में और उसकी आत्मा में लीन हो जाता है, वो परमेश्वर के साथ एक हो जाता है। और आत्मा में लीन होने के लिए उस आत्मिक स्वभाव का होना जरूरी है, जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इस पृथ्वी पर मुझे और आपको दे रहा है। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीषित करें। किसी बात की चिंता नहीं, हर परिस्थिति में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समीप आए। परमेश्वर आपकी चंगाई बनेगा, परमेश्वर आपका मुहैया करने वाला परमेश्वर बनेगा, परमेश्वर आपकी विजय बनेगा, परमेश्वर आपके सर को ऊंचा करेगा। आपके विरोधियों में परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर आपका परमेश्वर है। प्रभु आपको आशीषित करे।
प्रियो, यदि आप अपने दान और दशांश देना चाहते हैं तो आप हमसे बैंक के डिटेल्स ले सकते हैं और उसमें आप डाल सकते हैं। प्रार्थना करें, बहुत जल्दी हम सब मिलकर उस परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति करें। यही परमेश्वर चाहता है। प्रभु आपको आशीषित करें। धन्यवाद। कितने मिनट का हुआ? יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך והוניקה, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום, ויעשה לך שלום.